हेलो किड्स, आज हम करेंगे हिंदी भाषा नंदिनी 5 का अध्याय 13 गंगटोक की शहर पत्र। तो ये अध्याय एक पत्र है यानी लेटर, जिसका नाम है गंगटोक की सैर। पाठ का उद्देश्य: प्रस्तुत पाठ एक मित्र को लिखा गया पत्र है जिसमें उसने अपने मित्र को गंगटोक के बारे में बताया है। प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य छात्रों में पत्र लिखने की भावना को जागृत करना है। तो इस अध्याय में हम एक पत्र लिखना सीखेंगे। पत्र बेसिकली कैसा होता है हम ये जानेंगे और साथ में ही हम गंगटोक राज्य की विशेषता को जानेंगे। 31 महात्मा गांधी पार्क, गंगटोक, 5 सितंबर 2025। प्रिय मित्र महेश, नमस्ते। तो सबसे ऊपर आता है एड्रेस, उसके बाद आता है करंट डेट, जो इस वक्त डेट होती है वही डालते हैं। उसके बाद आप जिसको पत्र लिखते हैं उनका नाम लिखते हैं या उनके सम्मान में कुछ यहाँ पे लिखते हैं। तुम्हारा पत्र मिला, पत्र पाकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। तुमने गंगटोक के बारे में जानने और यहाँ आने की इच्छा भी प्रकट की। यह जानकारी मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। तो बच्चों, यहाँ पे जो पत्र है वो महेश को लिखा जा रहा है और उस पत्र में लिखा गया है कि मुझे बेहद ही अच्छा लगा है जानकर कि तुम गंगटोक के बारे में जानना चाहते हो। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है और यह देश के सुंदर पर्यटन स्थलों में से एक है। यह समुद्र तल से 5813 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। जब यहाँ का मौसम साफ होता है तो यहाँ से कंचनजंगा के उन्नत शिखर को साफ देखा जा सकता है। तो आगे पत्र में गंगटोक के बारे में बताया गया है। गंगटोक क्या है? गंगटोक सिक्किम की राजधानी है और यह देश के सुंदर पर्यटन स्थल में से एक है, यानी कि ये घूमने फिरने की जगह है और ये समुद्र तट के 5813 फीट ऊपर है। और जब यहाँ का मौसम साफ होता है तो यहाँ से कंचनजंगा के उन्नत शिखर दिखाई देते हैं, यानी कि बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं कंचनजंगा के। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य, सीढ़ी नुमा खेत, बौद्ध मठ, झोपड़ी नुमा मकान और जगह जगह बहते प्राकृतिक झरने यहाँ की सुंदरता का प्रमाण देते हैं। यानी ये सारी चीजें क्या करती हैं? प्राकृतिक दृश्य, सीढ़ी नुमा खेत, बौद्ध मठ, ये सारी ही जगह गंगटोक की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। बच्चों, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है गंगटोक। गंगटोक पहुंचने पर तुम्हें विश्वास न होगा कि तुम विकासशील भारत के किसी पर्यटन स्थल पर हो। शहर की चौड़ी सड़कें, व्यवस्थित यातायात, लिफ्ट लगे 8-10 मंजिले मकान आदि से यहाँ का वातावरण समृद्ध लगता है। यहाँ के निवासी स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई देते हैं। तुम यहाँ घूमने के लिए अप्रैल से अक्टूबर मास तक आना, क्योंकि उस समय यहाँ का मौसम घूमने के लिए सबसे अच्छा है। तब भी यहाँ गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों, गंगटोक में कब से कब तक घूम सकते हैं? अप्रैल से लेके अक्टूबर महीने तक, क्योंकि उस टाइम पे मौसम बहुत ही अच्छा होता है और उस टाइम पर भी गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है। यदि तुम यहाँ रेल मार्ग से आओ तो यहाँ का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है। तो यदि अगर रेल मार्ग से वहां जाना हो तो रेलवे स्टेशन कौन सा है? न्यू जलपाईगुड़ी। यदि तुम हवाई जहाज से आना चाहो तो यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा बागडोगरा है। इन स्थानों से गंगटोक तक आने के लिए तुम्हें बस व टैक्सी मिल जाएगी और वहाँ का सबसे निकटतम हवाई अड्डा कौन सा है? बागडोगरा। और वहाँ से बस और टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। मार्च अप्रैल में यहाँ लगने वाली पुष्प प्रदर्शनी बहुत ही आकर्षक होती है। बुरांस के फूल यहाँ की खास विशेषता है। फूलों और हरियाली का साम्राज्य होने के कारण वसंत के मौसम में यहाँ पहाड़ियाँ, ढलानों के जंगल फूलों से लद जाते हैं। तो मार्च और अप्रैल में वहाँ क्या होता है? पुष्प प्रदर्शनियाँ बहुत ही आकर्षक होता है और साथ में ही बुरांस के फूल वहाँ की विशेषता है, यानी वहाँ बुरांस के फूल बहुत होते हैं। फूलों और हरियालों का साम्राज्य होने के कारण वसंत के मौसम में वहाँ की जो पहाड़ियाँ, ढलाने हैं वो फूलों से लद जाती हैं। यहाँ रूमटेक विहार, लाल बाजार, हिरन पार्क, हवाई हाउस, गणेश टोंग, पेभा यांगसे मठ आदि अनेक दर्शनीय स्थल हैं।
यानी कि ये सारे ही वे जगहें हैं जिनमें घूमा जा सकता है। यहाँ की खचो पालरी झील घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरे सौंदर्य का अनूठा नमूना है। वहाँ पे एक बहुत फेमस झील भी है जिसका नाम है खचो पालरी झील, जो कि घने जंगल और ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे बेहद पवित्र मानते हैं। यदि इस झील में एक भी पत्ता गिर जाए तो पक्षी उसे तुरंत अपनी चोंच से उठा लेते हैं। यही कारण है कि यहाँ का पानी कभी गंदा नहीं होता। तो जो खच्चो पालरी झील है, यहाँ के लोग उसे बहुत ही पवित्र मानते हैं और अगर नदी में कोई पत्ता भी गिर जाए तो चिड़िया उसे उठा के साफ कर देती है, इसीलिए वहाँ का पानी कभी गंदा होता ही नहीं। यहाँ तिब्बती भाषा रिसर्च संस्थान एक अद्वितीय स्थान है। इसकी प्रसिद्धि सारे विश्व में है। यहाँ बौद्ध धर्म तथा दर्शन से संबंधित 200 अत्यंत प्राचीन वस्तुएं सुरक्षित हैं। यहाँ दुर्लभ लेप्चा, तिब्बती और संस्कृति की पांडुलिपियां हैं। तो वहाँ पे क्या क्या है? वहाँ पे बौद्ध धर्म तथा दर्शन से संबंधित 200 अत्यंत प्राचीन वस्तुएं सुरक्षित है, यानी कि वहाँ पे 200 से भी ज्यादा अत्यंत प्राचीन यानी कि पुरानी वस्तुएं वहाँ पे सुरक्षित रखी हुई हैं जिन्हें देखा जा सकता है। और दुर्लभ लेप्चा, तिब्बती और संस्कृति की पांडुलिपियां भी हैं। तो गंगटोक से 35 किलोमीटर दूर 12,400 फुट की ऊंचाई पर स्थित चांगू लेक की यात्रा भी अविस्मरणीय है, यानी कि चांगू लेक भी वहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। वहाँ से 20 किलोमीटर आगे चीन की सीमा पर नाथुला दर्रा है। यह वह स्थान है। फिर उसके आगे 20 किलोमीटर क्या है? चीन की सीमा पर नाथुला दर्रा है और जहाँ सन 1962 की लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने चीनों सैनिकों को पराजित किया था। यहाँ की बर्फीली पहाड़ियों का सौंदर्य अनुपम है। तो नाथुला दर्रा क्या है? नाथुला दर्रा में 1962 की लड़ाई में भारतीय सेना ने चीनी सेना को पराजित किया था, इसीलिए वो वहाँ पे फेमस भी है। गंगोट से संबंधित ऐसी ढेरों जानकारियां हैं जिनका वर्णन मैं इस पत्र में नहीं कर सकता। तुम जब यहाँ आओगे तो स्वयं ही अपनी आंखों से देख लेना। अपने आने का कार्यक्रम विस्तार से लिखकर भेजना, हो सके तो रश्मि दीदी को भी साथ ले आना। अच्छा, अब पत्र समाप्त करता हूँ। चाचा जी व चाची जी को प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र दीपक गुप्ता। तो बच्चों, उसके बाद पत्र खत्म होता है और वो कहता है कि तुम आने की खबर जरूर देना और हो सके तो रश्मि दीदी को भी ले आना। और साथ में ही वो पत्र समाप्त करता है, चाचा जी और चाची जी को प्रणाम कहता है और आखिर में आता है तुम्हारा मित्र दीपक गुप्ता। तो ये पत्र जिसने लिखा है, ये लिखा है दीपक गुप्ता ने। और किसको लिखा था? अपने मित्र को, जिसका नाम था महेश। स्मरणीय शब्दावली: प्रसन्नता, खुशी, जॉय, हार्दिक, दिल से, टू हार्टेडली, पर्यटन स्थल, देखने योग्य स्थान, टूरिस्ट प्लेस, शिखर, चोटी, पीक, निकटतम, पास का, नियरेस्ट, आकर्षक, रोचक, वंडरफुल, सौंदर्य, सुंदरता, ब्यूटी, पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ, प्योर। अब करने की बारी मौखिक यानी बोलकर उत्तर देंगे। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रस्तुत पत्र में भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगोट का जिक्र किया गया है। 2. गंगोट किसकी राजधानी है? गंगोट सिक्किम की राजधानी है। लिखित: क सही विकल्प पर सही लगाइए। 1. गंगोट डैश की राजधानी है। अ दिसपुर, ब सिक्किम, स अग्रतला, ब सिक्किम। 2. गंगटोक समुद्र तल से डैश फुट की ऊंचाई पर स्थित है। अ 4,515 फुट, ब 6,515 फुट, स 5,813 फुट, स 5,813 फुट। किड्स, जो भी राइट आंसर होगा आप गिवन स्पेस पे लिख देंगे। 3. गंगटोक से कौन से पर्वत शिखर को साफ देखा जा सकता है? अ कंचनजंगा, ब माउंट एवरेस्ट, स K2, अ कंचनजंगा। 4. गंगटोक का निकटतम रेलवे स्टेशन डैश है। सिलीगुड़ी, ब काठगोदाम, स न्यू जलपाईगुड़ी, स न्यू जलपाईगुड़ी। 5. गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा डैश है। बागडोगरा, ब दमदम, स सुभाष
चंद्र बोस हवाई अड्डा। अ बाग डोगरा। ख रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक डैश भारत के पर्यटन स्थलों में से एक है। गंगटोक। दो डैश समुद्र तल से डैश की ऊंचाई पर स्थित है। गंगटोक यह 5813, 5813। तीन डैश से डैश तक यहाँ का मौसम घूमने के लिए सबसे अच्छा है। अप्रैल। अक्टूबर। चार डैश में यहाँ लगने वाली डैश बहुत ही आकर्षक होती है। अप्रैल मार्च। पुष्प प्रदर्शनी। ख डैश झील घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरी सौंदर्य का अनूठा नमूना है। खचोपालरी। क निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। एक गंगटोक पश्चिमी बंगाल की राजधानी है। असत्य। दो गंगटोक में सीढ़ीदार कृषि की जाती है। सत्य। 3 दिसंबर से मार्च तक गंगटोक का मौसम घूमने के लिए सही होता है। असत्य। 4 बसंत के मौसम में यहाँ के पहाड़ी ढलान फूलों से लद जाते हैं। सत्य। 5 पेभा यांगसे मठ गंगटोक का दर्शनीय स्थल है। सत्य। घ उचित मिलान कीजिए। 1 गंगटोक सिक्किम की राजधानी। 2 न्यू जलपाईगुड़ी निकटतम रेलवे स्टेशन। 3 बागडोगरा निकटतम हवाई अड्डा। 4 रूमटेक विहार दर्शनीय स्थल। 5 खचोपालरी पवित्र झील। ड निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 क्या क्या चीजें गंगटोक की सुंदरता का प्रमाण देते हैं? गंगटोक के प्राकृतिक दृश्य, सीढ़ीदार खेत, बौद्ध मठ, जगह जगह पे बहते हुए झरने, झोपड़ी नुमा मकान, ये सब यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का प्रमाण देते हैं। 2 गंगटोक समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? गंगटोक समुद्र तल से 5813 की ऊंचाई पर स्थित है। 3 कौन कौन से महीनों में गंगटोक का मौसम घूमने के लिए सबसे अच्छा होता है? अप्रैल से लेके अक्टूबर के महीने तक गंगटोक का मौसम घूमने के लिए सबसे अच्छा होता है। 4 गंगटोक के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? रूमटेक विहार, लाल बाजार, हिरन पार्क आदि यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। 5 खचोपालरी झील की क्या विशेषता है? खचोपालरी झील की यह विशेषता है कि वह सबसे पवित्र झील है। 6 चीन की सीमा पर कौन सा दर्रा है और यह क्यों प्रसिद्ध है? चीन की सीमा पर नथुला दर्रा है और यह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि 1962 में भारतीय सेना ने चीनी सेना को यहाँ पर पराजित किया था। भाषा की बात व्याकरण से निम्न शब्दों के विलोम लिखिए। प्राचीन, नवीन, व्यवस्थित, अव्यवस्थित, विकासशील, अविकसित, विस्मरणीय, अविस्मरणीय, प्राकृतिक, अप्राकृतिक,
पवित्र, अपवित्र। निम्न शब्दों के मूल शब्द व प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो हमें इन शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। जैसे एक आवश्यकता, आवश्यक एक शब्द है और ता इसका प्रत्यय है। इसी तरह दो प्राचीनता, प्राचीन प्लस ता। तीन निकटतम, निकट प्लस तम। चार प्राकृतिक, प्रकृति एक। पांच सुंदरता, सुंदर ता। निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। हमें दिए गए शब्दों से वाक्य बनाने हैं। एक हार्दिक, हम सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सो किड्स, इसी तरह से आप बाकी भी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में जातिवाचक संज्ञा को लाल व व्यक्तिवाचक संज्ञा को हरे रंग के पेन से रेखांकित कीजिए। तो हमें इन वाक्यों में से जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा को रेखांकित करना है। जैसे एक, गंगटोक एक पर्यटन स्थल है। गंगटोक आपका व्यक्तिवाचक है और पर्यटन स्थल आपका जातिवाचक है। दो, यह सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम आपका व्यक्तिवाचक है, राजधानी आपका जातिवाचक है। तीन, दीपक ने पत्र लिखा। दीपक आपका व्यक्तिवाचक है, पत्र आपका जातिवाचक है। चार, यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा बागडोगरा है। हवाई अड्डा आपका जातिवाचक है, बागडोगरा आपका व्यक्तिवाचक है। आओ कुछ करें। क्या आप कभी किसी पर्यटन स्थल पर घूमने गए हो? वहाँ की सुंदरता और प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो बच्चों, अगर आप कहीं भी घूमने गए हो तो वहाँ की सुंदरता का या फिर वहाँ पे आपने क्या देखा, दर्शन स्थल क्या था, वहाँ पे क्या फेमस था, उसका आप वर्णन करेंगे अपने ही शब्दों में और दिए गए स्थान पे लिखेंगे। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।